कहाँ लगाया? इतना इतना बच्चा एगो स्टेटस नहीं लगाता। तो कौन सा कोहिनूर के हीरा मिल गया? बकलोल कहीं हार्ट अटैक आएगा। कर दे पंखा चालू। ये लड़की लोग को बड़ा डायलॉग पता है, लड़की लोग को ठंडा से मर जाएगी, लेकिन क्या बोलता है ठंडी उंडी में अपना जो है मतलब कपड़ा दिखाने के चक्कर में कोट जैकेट नहीं पहनेगा। बताओ तू जैकेट पहने कोट पहन सारा मीना एक्सपीरियंस की बात नहीं देखना रे। शादी में केवल सूटर पहन ले बच्चा वाला, हाँ एगो खाली ड्रेस पहन ले बस, उसी से अटेंड कर रहा। और लड़का लोग जैकेट कोट सूटर फिर भी उसको ठंडा लग रहा। वाह वाह वही वाला वे आजकल लड़कियों का वही ट्रेंड है, जब तक कपड़ा को धरेगा नहीं हाथ से चल नहीं सकती है कस के, ठीक है। और आने वाला समय में या बहुत समय में मैरिज होता है तो लड़की का कपड़ा धरने वाला 4 गो असिस्टेंट चाहिए। हम क्या कहा इधर लड़ो अपना, इसका मेजोरिटी ज्यादा है, रहने तो अच्छा लो। कथी तू कर रही है? गेम खेल रही है? प्रिंसेस होती है। ये देख जे लड़की प्रिंसेस के दावा करवे ओकरा बियाह हो तो गुंडा से, ध्यान रखिए, ठीक है। दारू माफिया से, दारू माफिया से लिख रहे पोएम पोएम से, नहीं गुंडा से, गुंडा 6 10 सोल्जर The soldier is a war poem which has been patriotic poem which has been composed by Rupert Brooke. Rupert Brooke was born in 1887 and died in 1950. Rupert Brooke was a patriotic poet. The soldier is a patriotic poem. The soldier is a sonnet, a poem which has 14 lines is called a sonnet. लिख रहे The soldier is a sonnet because it has 14 lines. लिख गप छोड़े में कितना मजा आता। पैसा दीजिए ना। पैसा हम मांग रहे हैं सबसे, तू हमरा दे रहा पैसा। उड़ाए दे, वो बकलोल सर जी सब देता है पार्टी, लड़का लड़की का मन बढ़ाने वाला सर। पार्टी दीजिए ना, वो बच्चा सब लाया ऊपर। अच्छा सर टॉपर का तो लगा फेल कर। कौन टॉपर का?
समझो लगा है, पगला गया है क्या? सब सही। किसका खेल के क्या कराएगा? लिख सोनुआ लाएगा 99 नंबर तक। तू खाएगा ना? पार्टी उटी नहीं मनाओ। आप ना बोल के नहीं देते हैं, आप विश्वास नहीं करते, आप बहुत खराब है। हम सबको हल्ला कर दिया कि पार्टी होगा। अबे सबको कौन बोला हल्ला करेला? ये मतलब क्या भारत मजाक तू ले चलाएगा? क्रैश कोर्स दे दिखता है, कोचिंग में जगह नहीं रहेगा बैठने का। एक भाई के नाश्ता के चक्कर में, और दूसरा दिन से जो बच्चा ये एब्सेंट हो जाएगा। क्या आसान सा है, कैसा रहते हो आप? हेलो ना दानव, दानव कहाँ रह गया? लिख लिया? भेजे थे 2-4 गो चैप्टर का, बनाया था रे? ऐसे ना बनवाएंगे, कॉपी में उतरवा के बनवाएंगे, तब जो है ना काबिल। अरे कुछ कितना संकल मास्टर होता है, बेटा के ब्याह करता है, जैसे अभी 400 वाला पार किया है ना बहुत, तो डीजे बजवा रहा है भर गाँव। कोई लगा देता अपना कोचिंग बैनर के नाम पर, डीजे बजा करके घुमाता। सोचो, धन्य भगवान। बीते हुए 5 साल को अध्ययन करो या 10 साल का अध्ययन करो, 400 प्लस लाने वाला बेरोजगारों के लाइन में सबसे ज्यादा। अध्ययन कर लो, उसके बाद का नाम को 400 प्लस लाने वाला। 99% साबरीन तुम अध्ययन कर लो, उसके बाद बोल लो, ठीक है? सक्सेस रेट बताओ। कन्हैया 2nd डिवीजन आर्मी में जॉब कर रहा, ठीक है? राजेश 2nd डिवीजन आर्मी में जॉब कर रहा, बताओ तुम परसेंटेज बताते जाओ, ठीक है? सुमंगल 1st डिवीजन नॉर्मली 300 कुछ नंबर है, जॉब कर रहा है आर्मी में। सब सारे मेरे विद्यार्थी, तुम बताओ हमको सक्सेस रेट। लड़कियां का भी मैं बता रहा हूँ, आराधना भी देखो बेचारी नॉर्मली 1st डिवीजन 300 लाई है, वो अच्छा खासा 5-7 हजार का कमा रही। रीतू, शालिनी, ये सारे अपने आप खर्च सारे मेंटेन कर रहे हैं। तुम हमें बताओ, बोलने से नहीं होता। जो गांव वाला सड़ी जो बोर्ड पे बैनर पे लगा रहा है 415 नंबर, वही तुमको अंग्रेजी से दूर रहा। अब क्या करेगा, 20-30 हजार के लालच में तुमको कहेगा बीटेक और पॉलिटेक्निक करने के लिए, और उस लालच में तुम करोगे, और उसमें से 99% बच्चा सुसाइड करेगा। हिंदी में पढ़ा, अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा। हम सक्सेस रेट बता रहे हैं ना, ये 1-2 को छोड़ करके और कुछ को छोड़ करके इसमें बताओ तो 2 क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा यहाँ बैठी हुई तमाम लड़कियां, 2-3 को छोड़ करके। तुम 400 ला करके कर क्या रहा? 2nd डिवीजन वाले का क्या है, घर से ताना, बोर्ड से ताना, इधर से ताना। अच्छा रुक बेटा, हम बता रही हूँ, ये वो डायलॉग है, दौड़ा धूपा ले लिया नौकरी, नहीं तो और क्या करेगा तू? चला अच्छा इसमें 2nd आया, बीए में 1st करेंगे, बीए में 4 साल दो, वो बेचारा अपना हार करके चल जाता है कमाने। तू जब तक बीए पास करेगा तब तक 16 लाख कमा ले रहा, तब करो उसकी बराबरी कहीं ना तो कहीं। सक्सेस रेट देखो, ये जो तमाम जो भी नॉर्मल खुशियां हैं तुमको, वो मातम में बदल जाता है। 400 लाने के पीछे बहुत भयंकर लॉजिक है। यहाँ देखते मास्टर लोग एकदम जीरोक्स देता है, जाओ ना रे हम पूरा क्वेश्चन का बता रहे हैं, एकदम नहीं अगले करेगा, उतार करके आएगा। हम आंख से देखे हैं और नहीं पूछते। को मास्टर है उधर पढ़ाता है गाछी तरफ, ठीक है, वो तो सबका सरदार है पूरे पटोरी में, सबका सरदार है वो माफिया। वो क्वेश्चन को हम क्वेश्चन डील करवाता है। किसी एक छोटा सा बच्चे से पूछ लो, जाओ 8:30 बजे उसके पास क्वेश्चन आयल रहेगा, 10-10 को टीचर बैठे, इधर मैथ का, उधर साइंस का, उधर सोशल साइंस का, उधर इसका, एकदम आंसर जो एकदम दे रहा। या साइंस का आज पेपर है, तो एक क्वेश्चन उसको दे दिया, एक क्वेश्चन उसको दे दिया, एक क्वेश्चन वो डील करके एकदम दे रहा, फोटो कॉपी करा करके। और 400 आ गया, इतना मतलब तुम बाजा बजवा रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो।
उस दिन बेशर्मो कभी गलती से कहते हैं कि सर अभी तक कुछ नहीं हुआ, उस दिन हम पूछेंगे। हम जब 10th किए थे तब भी बेरोजगार नहीं थे, आज भी बेरोजगार नहीं है, क्योंकि 10th से हम कलम धरे हैं तो अभी तक कलम धरे, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। छोटी कुछ खुशियां होता है। 400 मेरिट से लाओ, कितना लाया? 400 लाने का मतलब कितना परसेंट हुआ? 80% ना। यूपीएससी एगो एग्जाम है, उसमें 40% में 45 से 50% में लड़का टॉपर बनता है। IIT नीट है 35 से 40%, नीट तो हालांकि आजकल 100% हो गया भाई, इसका करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 720 में 20, ये तो टॉपर का है, लेकिन टॉपर का है। IIT वगैरह में 35 से 40% नंबर आ रहा है, तो तुम यार वहां IIT में तुम्हारा दाखिला हो रहा है, फिर ये नंबर कहां चला गया? टॉपर तो बन रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो दो गो फैशन हो गया है, लड़का 400 पार तो डीजे बनेगा, बजेगा, दादी चल गई तो डीजे और हाथी घोड़ा बजेगा, ये ना। आजकल हाथी घोड़ा कर लिया, डीजे कर लिया, हमको उससे आफत नहीं है, डांस भी शुरू करता। यानी दादा दादी को 4 दिन जिलाने की वजह 4 दिन पहले भेजने का तैयारी था। किसी भी डाटा को अध्ययन कर लो, हवा में तीर मार दे तो बिहारी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बिहारी सबसे ज्यादा आईएएस बनता है, बिहारी सबसे ज्यादा नौकरी करता है। अध्ययन करो भाई तनी, किसी डाटा को जाकर के देख लो कहां से आईएएस बने, हर साल देखो एक एक डाटा गिनो, रिजल्ट आता है तो कहां से ज्यादा बने। बस क्या कहेगा, बिहारी मैथ में बहुत इंटेलिजेंट होता है, इसीलिए डॉक्टर और इंजीनियर तुम बढ़िया बढ़िया तुम बन रहे हो। केला वाला देखता है ग्रुप डी की नौकरी की फॉर्म भरना चाहता है, नहीं फिर कैसे कह दिया कि मैथ में हम इंटेलिजेंट होते हैं? ये तुम्हारे हमारे कहने की बातें होती है। तो नंबर पे मत भूलना, जो रहेगा उस नॉलेज पे रहना। नंबर तो क्या है, यहां से औसतन का 80 नंबर आएगा, जिसके लिए हम कभी टेस्ट नहीं आओगे, डांटेंगे, हो सकता है मारेंगे भी, लेकिन क्लास छोड़ोगे हम नहीं मारेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। खाली हम जो प्रवचन देते हैं उसको सुनते रहो। अपने अभी यहां से लिखे हैं, ठीक है, इतना पॉइंट लिखे है ना, इससे 1-2 क्वेश्चन तुम्हारा इतना ही से बन जाएगा, कम से कम 1 क्वेश्चन बन जाएगा इतना ही से, इस चैप्टर से। तो नंबर के पीछे मत भागो। वही बाबा कौन था रे, रणछोड़ दास छाछर की छाछर चाचर कुछ था, नंबर के पीछे नहीं भागा। तो देखो सोल्जर, देखो वार, ये कैसा क्वेश्चन, सोल्जर रहा युद्ध, ठीक है। अगर साइंस में पूछा वार, तो आर्ट में क्या पूछेगा? पैट्रियोटिक। सोल्जर जो कविता उसका टाइप युद्ध है, नहीं तो देशभक्ति है, ठीक है। किसके द्वारा? रपट ब्रुक के द्वारा। रपट ब्रुक का जन्म कब? 1887, 1915 में मर गए थे, ठीक है। रपट ब्रुक कैसे कवि थे? वार नहीं तो पैट्रियोटिक। वही कहेगा कि रपट ब्रुक वाज अ वार पोएट, दूसर का अर्थ में आ गया तो पैट्रियोटिक पोएट। अगर लेखक से नहीं पूछा तो कविता से वही बनाएगा, कैसा? 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन था, द सोल्जर कैसा कविता है? वार। अब वार नहीं रहा तो पैट्रियोटिक, ठीक है। पैट्रियोटिक नहीं तो फिर उसी से रिलेटेड एक वर्ड लिखेगा, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, ठीक है। चलो, द सोल्जर क्या है? सोनेट है, ठीक है। अ पोएम व्हिच हैज 14 लाइन, वैसी कविता जिसमें कितनी पंक्तियां हो? 14, उसे क्या कहेंगे? सोनेट। सोल्जर कविता इस रेनबो में एकमात्र कविता है जो सोनेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने लाइन है? 14 लाइन, ठीक है। सोल्जर कैसा कविता? वार। किसके द्वारा? सोल्जर कविता को क्या कहते हैं? ट्रेजेडी ओड सोनेट। क्या कहते हैं? सोनेट। सोनेट क्यों कहते हैं? 14 लाइन की कोई भी कविता क्या कहलाता है? सोनेट, ठीक है। रपट ब्रुक का जन्म कब हुआ था? रपट ब्रुक का संबंध कौन से युद्ध से? साल से तनी जोड़ के देखो तो। 1915 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार से, ठीक। रपट ब्रुक्स फादर was a housemaster at rugby school where Brooke was educated before going to King's College, Cambridge. Rupert Brooke died of
सेप्टिकेमिया, in 1915. Rupert Brooke inspired patriotism in the book is remembered Rupert Brooke is remembered as a war patriotic poet who inspired patriotism in the early phase First World War। अच्छा, ऊपर की 8 लाइन को क्या कहते हैं, लिखे? द फर्स्ट 8 lines of a sonnet is called octave. The last 6 lines of a sonnet is called sestet. लिखो रे, और लिखाते हैं। कॉपी में उतार के बनाया क्वेश्चन? अच्छा, मोबाइल में बन गया, वाह। उससे पूछो, उसको कोई नहीं कह दिया था हाँ अभी बनाना है? मैसेज करती है, सोच करके मैसेज करती है। क्या कर रही थी? साबरीन के साथ नमाज पढ़ रही थे? हाँ? जिस दिन मैसेज की उस दिन ईद था? नहीं, झूठ बोल रहे। ठीक, सब पढ़ो लिखो बढ़िया से, फैशन के दुनिया में न रहो। IAS IPS समझता है ना? देखो, उसके जो है पुराने पिक तुम नहीं निकाल सकते हो, लगभग ना के बराबर। यानी कि कुछ दिन जो है, कुछ पल जो है, कुछ समय जो है अपने आप को झोंक के रखा अपने लक्ष्य के पीछे, और तुम लोग गलती से बन गया तो इतना फोटो आएगा कि देखिए बने से पहले कैसन रहे, सरसों खेत में खेले तो रहे, आलू खारिज के फोटो है, यह है वह है। इतना ना फोटो लगैले है जो। इसको क्या बोलता है, भूमि झाड़ को बन जाएगी तो गरीबों को खून चूस लेगी, ठीक है? जाएगी 2 गो रोटी देगी, फोटो खिंचाएगी, फिर वो रोटी भी छीन लेगी। वायरल होना है। तू दूध पे ध्यान दे, दूध बेच, ठीक है? IAS बनेगी। पानी मिला आज तक दूध में तो राजा नहीं बनी है, राजा बनने वाले को भी जो है गरीब बनाने जाते हैं। आज चलो बढ़िया बात। देखो रे, रपट ब्रूक के पिताजी क्या थे रे? हाउस मास्टर। देखो, रग्बी स्कूल था उसका, मतलब ये जो रग्बी स्कूल था इसका मालिक कौन था? रपट ब्रूक के पिताजी, ठीक है? और उसी स्कूल में रपट ब्रूक के पढ़ाई हुआ था। किंग्स कॉलेज जाने से पहले, जो कौन यूनिवर्सिटी के हिस्सा था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। रपट ब्रूक कौन सी बीमारी से मरते हैं? सेप्टिकेमिया से, ठीक है? 1915 में, ठीक है, ये जो है क्या बोलता है, एक आइलैंड पे फंस जाते हैं, ठीक है, जहां बर्फ ही बर्फ रहता, ठंडा रहता, तो वहां को एक इंसेक्ट काट लेता, और उसके वजह से उनके शरीर में जो है पॉइजन बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? सेप्टिकेमिया। टीबी से कौन मरा था?
बोलो। टीवी से रोमांटिक लोग कौन? हाँ तो कौन बोलता? जॉन कीट्स। ठीक है। रपट ब्रूक कौन बीमारी से? सेप्टिकेमिया। और टीवी से कौन? जॉन कीट्स। ठीक है। रपट ब्रूक याद किए जाते हैं किस कवि के रूप में? वार नहीं तो पैट्रियोटिक। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अब एक क्वेश्चन बनेगा एकदम डीप कि कौन से फेज में पूरे इंग्लैंड में देशभक्ति का लहर ला देते हैं? कौन से फेज में रहे? अर्ली फेज रहेगा, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, मिडिल फेज, अर्ली फेज। क्या आंसर लगाएंगे? अर्ली फेज। ये ऊपर का लाइन था। सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन। ये 14 लाइन दो भाग में रहेगा, 8 में और 6 में। ऊपर के 8 लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। नीचे के 6 लाइन को क्या बोलते हैं? सेस्टेट। ठीक है। Rupert Brooke has had reputation of 5 best poems, but the soldier is the best. Rupert Brooke, sorry, W. Yeats described him the most handsomest young man of England. The poet Rupert Brooke used the word English to an England for 6 times have been used in this poem. कथी बोले सुनवा के? एज है अभी, कुछ होने का होगा नहीं, बहुत कुछ होगा, प्यार होगा। हाँ, ब्रेकअप ना होगा, ब्रेकअप इसके भाषा में ना होता। लड़की से बातचीत बंद तो उसकी बुराई शुरू, गाली देना शुरू, ऐसन है वैसन है। और लड़कियां बेशरम जो इसे गधे से बात करती है। उससे शिवम, उससे मानो धीरज बात कर रहा है, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की। और जहां तोरा से बात करना शुरू की तो वो तो खत्म, ओकरा ऐसे खत्म पूरे धरती पर कोई ना। The poet Rupert Brooke was an English soldier. Rupert Brooke praises England. In this poem, Rupert Brooke is depicting the miseries of war. लेख
केमिस्ट्री में आईएएस कितना नंबर है तो सर जी के? अबड़ी तो तू लोग धोलाएगी, क्योंकि ज्यादा बेचारा के नहीं उतना नंबर बढ़िया हुआ है तो सब इस साल वाला गुस्सा तू लोग पर उतरेगा। एक दिन absent करो। शिवम्मा के सुनवा के सर जी तो टॉपरे हैं तो नहीं। तू कहाँ पढ़ता रे डॉन्डर? केमिस्ट्री। देखो धरती पे बोला ना रे, केमिस्ट्री का स्पेलिंग बोल रहे नहीं। लिख रहे बोर्ड पर रसायन शास्त्र। लिख केमिस्ट्री लिखेगा, केमिस्ट्री। लिखा देखो, रपट ग्रुप के रपट ग्रुप के नाम जो है प्रतिष्ठित नामी गिरामी कितने कविते थे? 5। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट सोल्जर। एक क्वेश्चन बनेगा कि रपट ग्रुप के जो है रेपुटेशन बनाने में कितने पोएम्स ने योगदान दिया है? तो 5, इसी साल आया। ये W.B. Yeats नामक एक व्यक्ति, एक लेखक है, ठीक है, जिसने रपट ग्रुप को क्या बोला था? द मोस्ट हैंडसमेस्ट यंग मैन। इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा व्यक्ति W.B. Yeats किसको बोला था? रपट ग्रुप को, ठीक है। बेचारा कम एज में नहीं, हालांकि अच्छा खासा एज था। कितना एज पे शहीद हुआ था? ऐसे भी शहीद वो एज कम रहे, बेसी रहे, ज्यादा रहे, सम्मान हर देश में मिलता है, इसलिए बोला गया। देखो ठीक है, द वर्ड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश नामक शब्द कितने? 2 बार, और इंग्लैंड 4 बार, और दोनों मिला करके 6 टाइम यूज हुआ। एक क्वेश्चन बनेगा कि सोल्जर कविता में इंग्लिश और इंग्लैंड ये दोनों वर्ड कितने बार यूज हुआ? 6 टाइम। अगर अलग अलग पूछेगा तो 2 और 4। रपट ब्रुक कहाँ के पोएट थे? इंग्लिश। एक जो है अंग्रेज सोल्जर थे, और इनके बारे में पूछेगा कि ये क्या थे? सोल्जर, डॉक्टर, इंजीनियर? सोल्जर, ठीक। क्या रपट ब्रुक किस देश की प्रशंसा करते हैं? तुम भारतीय सेना में है तो क्या कहोगे? इंडिया। उसी तरह से वो इंग्लैंड के सेना में थे तो इंग्लैंड उनके लिए सर्वोपरि। इन दिस पोएम रपट ब्रुक सुनाते हैं किस चीज का दुख? माइजरी ऑफ वार, ठीक है, युद्ध का दुख। सोल्जर कैसा कविता? वार। सोल्जर को क्या बोलते हैं? ओड या सोनेट? सोनेट। सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन की कविता। लड़की सबको याद है। देखो लड़की लोग को जल्दी कहा कोई चीज याद होता है, उसको घर फोड़ने का आदत भविष्य में सीखना है ना, किधर के सुने उधर बोल देना। देख ले फोटो। माए बाप जैया फोटो दिखाएगा देखे के मन ना करेगा। अभी जो आंख फाड़ फाड़ के देख रही है। द सोल्जर्स वर कंपेयर्ड with the caged birds by the poet Rupert Brooke. बड़ा ही रूटीन बना लिया है लाइट रे। The poet Rupert Brooke expresses his indebtedness to England if I should die, think only this of me is from
The word concealed means hidden. A pulse in the eternal. ये चुप. Mind is from. Her sights and sounds. Her sights and sounds. Dreams as happy. Her day is from. In heart, at peace, under an English heaven is from. The poet, the poet Rupert Brooke expresses his love for his country. खुश लड़की है तो तू लोग क्या आवाज कर रहा रे? क्या है? खुश रहने के एज में दुखी है तो बाद में क्या खुश खाक रहेगा? वाह रे वाह, दिखा दे सारा सेल्फी दिखा दे। हाँ फोटो भी होगा। कहाँ वकास है देखो। कौन तू कहाँ देखा है पढ़ाई? करो वीडियो करो सब बनाओ। रुखसार है कि वो है? देखो बेचारे हम झूठे झूठे को उसको बदनाम करते हैं, वो रील बनाती है। सब एक नंबर के मामा है रील बनाने में। साबरीन भी नो डाउट उसमें एक्सपर्ट है। साबरीन भी एक्सपर्ट है। वो एगो कौन मूवी है आमिर खान के जिसमें कौन स्टार है? वो जो लड़की नकाब पहन के ही सारा काम करती है अपने फादर के डर से, छोटी सी बच्ची वो। हाँ सिगरेट सुपरस्टार बनो। ये चुप रहा रे बेशरम, ठीक है? थोड़ा ऐसा रहता है, वो सिगरेट पीते है। कहाँ से भाषा सिखाना पीता है तो? एगो रे एगो कर भी सच्चाई बताए रे, अभी इतना अच्छा लग रहा है सारा फोटो। इधर देख, इधर इधर। जिस दिन लड़के को भेजना रहेगा ना तो एको को मोबाइल में ना मिलेगा। ई में ऐसे आई खराब है, खराब है। लड़कों वाला तेज होता है, लगता है बनावटी फोटो तनी कहिए फिर से खींचने के लिए, कहिए तनी अंधेरा में जाके खींचने के लिए। ठीक है देख रहे सोल्जर को रपट ब्रूक। देखो ये कोई महान व्यक्ति कह करके कह रहे, इधर देख, नौकरी नौकरी, ये लाइन भी बहुत बड़ा अपने आप में कहता है। सोल्जर को उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि सोल्जर को जो ये लेखक कंपैरिजन करता है किससे, तुलना करता है केज्ड बर्ड से, पिंजरे वाली चिड़िया से। यानी कि सोल्जर लोग जो है फ्री नहीं है। अगर लेखक के हिसाब से, रपट ब्रूक के हिसाब से माने तो ये क्या है? पिंजरे में रहने वाली चिड़िया। जब उसका मालिक मतलब उसका जो है अधिकारी आएगा, बस आगे पीछे बैठो आराम करो, तो ये क्या है? पिंजरे वाली चिड़िया। जब खाना देने जाएंगे तो खाएगा, नहीं तो वही मीठू कटोरे कटोरे करते रहेगा, वहां कटोरा है ही नहीं। रपट ब्रूक कहते हैं कि सोल्जर की तुलना किससे किया गया? केज्ड बर्ड से, पिंजरे वाली चिड़िया से। रपट ब्रूक इनडेटेडनेस का मतलब होता है आभार व्यक्त करते हैं। किस देश का? इंग्लैंड का।
देखो ये सब अब टेकन फ्रॉम में रहेगा, यही दो चार सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा ये वाला लाइन, ठीक है, ये 5-6 बार पूरा दिया होगा आर्ट साइंस मिला करके। देखो इफ आई शुड डाई, डाई मरना, मरता कौन है, सिविलियन और सोल्जर, तो ज्यादा क्या रखें, सोल्जर, मरता सब है लेकिन ज्यादा क्या आएगा, सोल्जर। सोल्जर से एक वर्ड आएगा इसमें जिसका सिनोनिम पूछेगा, नहीं तो इसका मीनिंग पूछेगा। एक बार पूछा है मीनिंग, तो मीनिंग इसका क्या होगा, हिडन। सिनोनिम भी पूछेगा तो क्या आएगा, हिडन। अब पर्स इन द इटर्नल माइंड, ये दोनों इस साल आया भी है। पर्स मतलब क्या होता है, दाल, ठीक है। दाल अटक जाता है किसके दिमाग में, सोल्जर के। दाल किसके दिमाग में अटक जाता है, बस एक थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ऐसा कोई सत्य बात नहीं है, ठीक है। ये वाला सत्य बात है कि इसका मीनिंग ये होता है, ठीक। ये मैंने एक हिंट दे रहे कि दाल कौन मारता है, सोल्जर, तो सोल्जर से हो गया। पर्स किसके दिमाग में अटकता है, सोल्जर से। ये वाला लाइन में देख लो क्या लगा है, साउंड्स। सोल्जर लोग का अगर देखा होगा तो जो है उसका विशेष प्रकार का एक बिगुल होता है, सीटी होता है, उससे बजा करके जगाया जाता है। तो किसको साउंड से जगाया जाता है, इंसान को कि सोल्जर को, तो ये लाइन सोल्जर से। फिर आगे चलो, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ठीक है। हार्ट मतलब दिल, और तुलना किया जाए दिल जो होगा ज्यादा मजबूत सोल्जर का कि कॉमन आदमी का, सोल्जर का। तो कौन चैप्टर से, सोल्जर से। रपट ब्रूक अपना जो सॉरी क्या बोलता है, लव एक्सप्रेस करते हैं किसके लिए, कंट्री के लिए। हम तो चाहते हैं किसी लड़की का नाम बोलो, लेकिन गलती से भी तो जबान पर ना आता। सोनुआ केकड़ा लिए लव एक्सप्रेस करता, भाई इसी के बच्चा के लिए। अभी बोला है ना, अरे वही बोला कि हम वेटनरी डॉक्टर हैं। अच्छा ही ना है, चिंता ना कर शिवम, तो पत्नी की तबीयत खराब होगा तो वही जाएगा दिखाने के लिए। कभी बोला ना जाए, नोट जिस लाइन में थोड़ा मना किए हैं, रे जो तेज बच्चा है, ठीक है, तू बीचों से उठ के चला जा, खाली टेस्ट पे आ जाना, नंबर आ जाएगा, इतना अनुभव है, ठीक है। कायल हम फुलाएंगे, सबका नंबर आ। वाह, प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, तुम उसके सेंटर पे दूध लेके नहीं जाना, तो मेरे सेंटर है, बहुतों सेंटर है, ठीक है, ठीक है। पापा बोल रहे हैं तो, ठीक है, पापा तो बोलते हैं, आज जाके पापा से कहेंगे कि आप तो पापा जाके कहेंगे कि अरे सारा गांव वाला नहीं जाएगा तो फिर क्या पानी नापेंगे, बंद हो जाएगा, अगला बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस, कोई भी। वाह रे वाह, देखो ऐसने बेटी जो है बाबू को बिजनेस पे बैठाती है। आन के चक्कर में ही लड़की जिस लाइन में वार पैट्रियोटिक। कल परसों भी गए होंगे कि भाई जी तो अपन गेहूं ना कटवा हो, ना गए होंगे वाले, देख लो ए भगवान, इंग्लिश चलो, ये सारे कॉमन वर्ड है जो सोल्जर को रिप्रेजेंट करेगा। लिखो, सोल्जर कैसा कविता, वार, किसके द्वारा, ठीक है। रपट ब्रूक के पिताजी क्या थे, हाउस मास्टर, कौन से स्कूल के, रग्बी, ठीक है। रपट ब्रूक कौन से कॉलेज में पढ़े थे, लगाएगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा, किंग या क्वीन, किंग, तू गड़बड़ कर देगा इधर, इसको छोड़ो, ठीक है। रपट ब्रूक किस कवि के रूप में याद किए जाते हैं, लव या वार, कौन से वार से जुड़े हुए हैं,
फर्स्ट वर्ल्ड वार से, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कौन से समय में? सेकेंड फेज, अर्ली फेज, लास्ट फेज, कौन से बीमारी से मर जाते हैं? नहीं, वो कथा नहीं, सेप्टिकेमिया डायरेक्ट, ठीक है, सेप्टिकेमिया से। कौन सी बीमारी से? कौन व्यक्ति जो इनको कहता है कि तुम यंग इंग्लैंड का जो है सबसे सुंदर व्यक्ति हो? WB एड्स। सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन की कविता के, ठीक है। ऊपर के 8 लाइन को क्या बोलते हैं? ओके। नीचे के 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं, ठीक है। रबर्ट ब्रूक जो सोल्जर का तुलना किसे किए? केज्ड बर्ड से। रबर्ट ब्रूक जो है कहाँ का आभार व्यक्त करते हैं? इंग्लैंड के। रबर्ट ब्रूक पेशे से क्या थे? डॉक्टर या सोल्जर? कहाँ का सोल्जर? इंग्लैंड या ब्रिटेन? दोनों वही हुआ, ठीक। देखो रे, वार, पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिज्म, इंग्लिश, इंग्लैंड, डाई, पल्स, हार्ट, साउंड, कंसील्ड, ETC, कौन से चैप्टर से? द सोल्जर से। अब देखो जैसे क्वेश्चन, इन हाफ, एट पीस, अंडर एंड इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम द सोल्जर or to our term an epitaph song of myself। बता रहे? बताओ, इधर बताओ क्या लिख रही है? तो आदत तो नहीं लग गया दूसर की को? अभी तो लिख रही है, तो इतना देरी से लिखेगी तो यही हो गई कि वो मास्टर कॉपी छीनता है। बच्चा बच्ची बोले सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। अच्छा बताओ इसका आंसर कैसे? हार्ट लगा रहता। हार्ट किसका मजबूत? सोल्जर का। और टू आउटम एपिटाफ द सोल्जर। देख लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन भेज दिए, ठीक है। अब पढ़ो तनी, 350 नंबर लाओ, लेकिन सब विषय का ज्ञान रखो। कौन मिठाई लो भाई सारे?